दोस्तों नमस्कार, मैं नन्हेराम निषाद सचिन देसी पोल्ट्री फार्म में गोपनीनाथपुर, तहसील लम्हुआ, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज अपने फार्म पर मौजूद हैं और मुर्गे पूरे बिक चुके हैं और सिर्फ मुर्गियां बची हैं और इसमें कुछ 40 से 50 पीस मुर्गे बचे हैं दोस्तों। और मुर्गियां करीब 1100 ग्राम पहुंच चुकी हैं और देख रहे होंगे तो मुर्गियों को अलग रखने से एकदम इतना क्वालिटी मेंटेन रहती है दोस्तों। आप देखेंगे एकदम पूंछ, पंख, चोटी इतना खूबसूरत होती है दोस्तों कि बिल्कुल उसको चाहे जहां वीडियो डालेंगे, चाहे जहां बेचने के लिए भेजेंगे, तुरंत बिक जाएगी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। इसके लिए बिल्कुल अगर पोल्ट्री फार्मिंग सही तरीके से आपको करना है तो आज वीडियो बहुत टिपिकल होने वाला है। जानकारी से पूरा बहुत अच्छा जानकारी आज आप लोगों को मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। और सोनाली के बारे में बहुत सही जानकारी आज अपने फार्मर भाइयों को बताने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको सोनाली फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो दोस्तों सोनाली अगर फार्मिंग आप कर रहे हैं तो करीब 30 से 35 दिन का जब हमारा बच्चा हो जाता है तो मुर्गियों को अलग कर दें, मुर्गों को अलग। और मुर्गियां जब अलग रहेंगी दोस्तों तो आराम से खाना पीना खाएंगी और आराम करेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे उनका ग्रोथ बढ़िया रहेगा और बढ़िया डेवलपमेंट भी करेंगे। इसलिए आप मुर्गों को भी अलग करिए। जब मुर्गे अलग रहेंगे तो उनका दिमाग एकदम बिल्कुल सही से काम करेगा और लड़ाई झगड़ा, किसी को दौड़ाना और तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। तो मुर्गे अलग रहेंगे तो उनका ग्रोथ भी बढ़िया रहेगा और पूंछ, पंख, चोटी भी एकदम अच्छे तरीके से रहेगी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल देख लीजिए कि जो मुर्गे हमारे हैं जो आप अलग कर दिए हैं, उसमें से अगर कोई छोटा मुर्गा हो उसको अलग कर दें और जो छोटी मुर्गी हो उसको अलग कर दें। अगर उसी में रहते हैं दोस्तों तो जो बड़े मुर्गे रहते हैं उनको खाने नहीं देते और उनको पूरा अक्खा दिन दौड़ाते रहते हैं, ना तो उनको सही से पानी पीने देते, ना सही से उनको खाना खाने देते और बाद में फिर मुर्गे की साइज़ छोटी बड़ी हो जाती है। तो बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान में रखें। और उसके बाद एक और जानकारी है दोस्तों जिससे बिल्कुल आप सटीक जानकारी ले सकते हैं। वही हाल मुर्गियों का है। अगर मुर्गी छोटी है तो उनसे थोड़ा दूर रखेंगे तो वो धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हो जाएगी, साइज़ मेंटेन हो जाएगी और एकदम अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद एक में कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे दोस्तों, मुर्गियों को अलग और मुर्गों को अलग रखने से क्या हमारा फ़ायदा हो रहा है, ग्रोथ बढ़िया रहेगा, उनके पूंछ, पंख, चोटी बिल्कुल बहुत खूबसूरत रहेंगे दोस्तों। इसीलिए अपने किसान भाइयों से, अपने फार्मर भाइयों से हमेशा हम बताते रहते हैं कि बिल्कुल एक एक अच्छी अच्छी जानकारी अगर आप वीडियो के माध्यम से लेते रहेंगे दोस्तों तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जो मैं बात बता रहा हूँ तो एकदम बहुत सटीक जाके बैठेगा। अगर मुर्गा अलग है तो उसका ग्रोथ बहुत मेंटेन रहेगा दोस्तों और मुर्गियों का भी ग्रोथ बहुत मेंटेन रहेगा, क्योंकि मुर्गा 40 से 45 दिन में मैच्योर हो जाता है और मुर्गियों को हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है, उनको सही से खाने नहीं देता, सही से पानी नहीं पीने देता, आराम नहीं करने देता। मुर्गियां दौड़ती रहती हैं, भागती रहती हैं, नोचता है और पंख नोचता है, पंख उखाड़ता है। तो तमाम चीज़ें हैं जिससे एकदम दौड़ा करके उनका ग्रोथ जो है ग्रोथ को डाउन कर देता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल सटीक जानकारी लें। जब सही जानकारी आप ले करके करेंगे तो जो चारा का एवरेज है वो सही एवरेज गिरेगा और वज़न का एवरेज भी मेंटेन रहेगा। आपका इनकम जो है वो अच्छा खासा इनकम भी होगा। और दोस्तों फार्म के अंदर भूसी ज़रूर डालें। अगर आप भूसी नहीं डालेंगे तो उससे भी ग्रोथ पर असर पड़ता है। अगर आप धान की भूसी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए ग्रोथ इतना डाउन रहेगा दोस्तों कि आप को अब क्या बताएं। अगर लेकिन भूसी अगर है फार्म के अंदर, उनके पैर में जो
बीट लगेगा, वो बीट नहीं लगेगा पैर के अंदर। भूसी भूसी में इतना धार होती है, इतना वो टाइट होती है दोस्तों, तो वो एकदम बिल्कुल पैर को एकदम साफ़ सुथरा रखती है। तो दोस्तों अपने फार्म में धान की भूसी अवश्य डालें, और ये दिमाग में ना रखें कि हम वो भूसी न डालें। अगर आप भूसी डालेंगे 2-4 बोरी, तो उससे मुर्गियों की जो खूबसूरती है वो मेंटेन रहेगी। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप आजमाइश करके देख लीजिए। जो मैं बात बताता हूँ बिल्कुल सटीक और वो क्लियर बताता हूँ कि जो एकदम सही खरा उतरे। तो दोस्तों भूसी डालकर देख लें, आपके मुर्गे मुर्गियों की इतनी खूबसूरती रहेगी, इतने बढ़िया रहेंगे दोस्तों कि अब क्या बताएं। उनके पंख नहीं गंदे हो गए। अगर दोस्तों भूसी नहीं डालते हैं, बीट करती हैं मुर्गियां, उनके पैर में लगेंगे, पैर से अपने पंख को खजुलाएंगी और अपने सर को खुजलाहट करेंगी जहाँ जहाँ उनको दिक्कत होगी। जब पैर गंदा रहेगा दोस्तों, पैर में बीट लगा रहेगा, तो वो बीट पूरे शरीर में डिस्टर्ब कर देगा। और जब जो मुर्गे हैं जो उनके पैर में बीट लगा रहेगा, और जब मुर्गियों को ऊपर वो ब्रीडिंग करते हैं दोस्तों, तो पंख पूरा गंदा हो जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल ये बात समझें, जो समझ कर करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, और एक एक चीज़ पर अगर ध्यान दे करके वास्तव में फार्मिंग करते हैं तो आप समझ लीजिए कि अच्छा खासा इनकम होगा, आपका कहीं एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों इसीलिए अपने किसान भाइयों को, अपने फार्मर भाइयों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमेशा उपलब्ध कराई जाती रहती है दोस्तों। और मौसम का भी समझ लें। इस समय अगर विशेष मौसम को देखते हुए पर्दे को गिराना उठाना बिल्कुल ध्यान में रहे दोस्तों। शाम को पर्दा ज़रूर बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर पर्दा सही तरीके से लग जाता है तो जो मौसम है दोस्तों वो बिल्कुल मुर्गे मुर्गियाँ एकदम मेंटेन रहेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ठंड सबको लगती है दोस्तों, ये विशेष बात आप ध्यान में रखते हुए बिल्कुल पर्दा गिराकर उठाकर भूलना ना छोड़ दें एकदम, और उसको एकदम दिमाग में फीड रहे कि हमको सुबह पर्दा उठाना है और शाम को गिराना है। इसी तरीके से अगर आप चूजा डाले हैं दोस्तों, तो उस पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग भी चूजा भी अपने फार्म में डाले हैं 3500 चूजे, और इसी 5वें 6वें दिन में फिर करीब 5000 चूजे डालेंगे दोस्तों। करीब 8-8.5 हज़ार चूजे हमको डालना है, क्योंकि बगल में 5000 का फार्म हमारा बनने जा रहा है दोस्तों। तो जब तक फार्म हमारा कंप्लीट होगा तब तक एक बच्चे 1 महीने 35 दिन तक हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें मुर्गा अलग कर देंगे 4000 और मुर्गियां अलग कर देंगे 4000। तो ये तैयारी है दोस्तों। हम लोग बिल्कुल एकदम अलर्ट रहते हैं, और बिजली कटती है तो हम तुरंत अपना जनरेटर चालू करते हैं। आप देख रहे होंगे, अभी हम अगली वीडियो में उसको बाकायदे समझाएंगे कि अगर हम अलर्ट रहते हैं तो हमारा नुकसान नहीं होगा। भले ही अगर जैसे 3500 चूजे डाले गए हैं दोस्तों, ज़रा से चूक हुई तो 200-400 की मोर्टेलिटी हो सकती है। जो ठंडी है, जो मौसम इस समय है, तो उस मौसम को देखते हुए बिल्कुल हम लोग जनरेटर की व्यवस्था किए हैं। बिजली कटती है तो जनरेटर चालू हो जाता है, क्योंकि 1 हफ्ते 10 दिन का मामला है दोस्तों। अगर हमारा तेल उतना खाएगा तो लेकिन वो बच्चा हमारा बच जाएगा, और वो बढ़िया से एकदम बिल्कुल वो पलेगा। इसीलिए बिल्कुल आप ब्रूडिंग मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें नहीं कह रहे हैं कि आप जनरेटर चलाइए। उसके लिए लकड़ी का कोयला हो गया, और धान की भूसी हो गई, और किसी बर्तन में, किसी तसला में जला करके बढ़िया से खूब अच्छी आग बना करके उसमें रख दें दोस्तों, जिससे बिल्कुल उसकी क्वालिटी, आग की क्वालिटी से एकदम वो मेंटेन हो जाएगा। तो बिल्कुल वो चीज़ें आप समझ लें, जो बिल्कुल समझेंगे जानेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल वो बताने की ज़रूरत नहीं है, और समझ बूझ कर ही अपना पूरा काम करें। और हम लोग भी हमेशा ब्रूडिंग के
विषय में हमेशा बताते रहते हैं कि हमको कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से बिल्कुल आप करते रहिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों बहुत कुछ जानकारी हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराते रहते हैं और सटीक जानकारी देते हैं, जिससे किसी का नुकसान ना हो। तो हम लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं दोस्तों, एकदम चौकन्ना रहते हैं और ये नहीं है कि नुकसान हो जाए। अगर हमारा फार्मिंग व्यवस्था बढ़िया रहेगी, देख रेख बढ़िया रहेगी और उस पर हम लोग अलर्ट रहेंगे दोस्तों, तो कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों तमाम जानकारी हम अपने किसान भाइयों को हमेशा चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयतपुर के नाम से, और हमारा फेसबुक पेज भी है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयतपुर के नाम से। तो बिल्कुल यूट्यूब में जा करके सर्च करके सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयतपुर और शेयर सब्सक्राइब करके बिल्कुल वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे पेज पर, फेसबुक पेज पर जा करके सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयतपुर के नाम से सर्च करके पेज को फॉलो करें और वहाँ से भी तमाम जानकारियाँ बिल्कुल लेते रहें दोस्तों। हम इसीलिए पूरा व्यवस्थित किए हैं, जो हमारा फार्मर है, जो हमारा किसान है, बिल्कुल उसका नुकसान न हो। और हमारे यहाँ से सोनाली, कड़कनाथ, ब्लैक एस्ट्रोलेप के चूजे, ओरिजिनल चूजा यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। जिस फार्मर भाई को लेना हो बिल्कुल ले सकता है। तो दोस्तों यहीं पे अपनी बात हम समाप्त करेंगे, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।